जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हटाने का मामला। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की आज तमाम शुबों का बाइकआउट करके एहतजाज करने का ऐलान। प्रोफेसर शाहिद रसूल अस्पताल में दरपेश मसाइल पर भी तफसीली ब्रीफिंग देंगे। तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रेंज से, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल को हटाने के हुक्म के बाद आज जो है जिला अस्पताल के यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, पीजी हाउस ऑफिसर और तमाम डॉक्टरों ने अस्पताल की तमाम शोबाजात को बंद करके शदीद एहतजाज का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से आज जिला अस्पताल में उन्होंने ये भी कहा कि कोई मरीज ना आए वरना उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और पहले मरहले में वो सुबह से ही 11 बजे तक एहतजाज करेंगे और शदीद एहतजाज के बाद वो वहाँ पे मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल और फैकल्टी और तमाम यंग डॉक्टर एसोसिएशन भी उनके हमरा होंगे। जबकि इसके अलावा डॉक्टरों का ये भी कहना है कि आए रोज जो है इंतजामिया को हटाने की वजह से मुख्तलिफ मुश्किलात भी पैदा हो रही है, जिसकी वजह से मरीजों को भी उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस हवाले से जो अहकामात है वो वापस लिए जाए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दोबारा बहाल किया जाए, क्योंकि अस्पताल के अंदर काफ़ी सियासत हो रही है। तो इस हवाले से यंग डॉक्टर एसोसिएशन और तमाम जितने भी डॉक्टर हैं, फैकल्टी, उन्होंने तमाम अफराद ने का एक ग्रुप बन चुका है जो कि शदीद एहतजाज करेगा। जबकि एक दूसरा ग्रुप जो है वो एहतजाज से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन जो अस्पताल के यंग डॉक्टर्स बड़ा ग्रुप है वो कल जो है सुबह से दोपहर 11 बजे तक एहतजाज करेंगे और उसके बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी इब्राहिम रेन, बहुत शुक्रिया आपका। कराची प्रेस क्लब के बाहर खसूसी अफराद के एहतजाज जारी। मुजाहिरीन ने सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी। मुजाहिरीन प्रेस क्लब के बाहर बैठ गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुमताज़ शिगरी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची प्रेस क्लब पे मौजूद हूँ और यहाँ पे नामना अफराद की जानिब से जो है एहतजाज का सिलसिला जारी है। पहले उन्होंने प्रेस क्लब के आकब में जो रोड है उन्हें ब्लॉक कर दिया गया था। अब जो है सारे जो मुजाहिरीन है वो प्रेस क्लब के बाहर जमा हुए। उनका मुतालबा है कि उन्हें नौकरी दी जाए और उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि हमारे मुतालबात मंजूर करें। और कल तकरीबन 2 बजे तक उन्होंने डेडलाइन दिया है। क्या क्या मुतालबात है और किस तरह के मुतालबात है हम इनसे बात करेंगे। मुजाहिरीन मेरे साथ मौजूद है। अच्छा बताएगा क्या क्या मुतालबात है और जो है आगे का आपका लाए अमल क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नादिर अली, प्रेसिडेंट सिंध ब्रांड हक की आवाज़। हमारे जो बेसिकल मुतालबात हैं वो यही है कि तमाम नाबीना अफराद को जो सिंध भर से यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ उनको पक्की जॉब जो है फ़राहम की जाए गवर्नमेंट सेक्टर में, और जो खुसूसी हमारे गवर्नमेंट स्पेशल सेक्टर हैं उनके अंदर इनको जो है ना परमानेंट किया जाए। और इसके अलावा आज देखें जो है 3 दिसंबर था, इसमें जो है अपना वर्ल्ड डिसेबल डे बनाया गया। लेकिन आज हम लोगों ने सारा दिन जो है ना रोड पर बैठे रहे, लेकिन हमारे पास कोई भी गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं आया कि हमारी कोई समातें कर सकता। लेकिन आज हम लोगों ने जो हमारे जो मुतालबात हुए हैं वो यही कि सुबह जो है हम लोग रेड जोन की तरफ जाएंगे अगर हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ मुलाकात नहीं करवाई गई। हमें यकीन नहीं दिलाई गई है कि सुबह 2 बजे से दोपहर 2 बजे जो है हम आपकी मीटिंग चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ करवा देंगे। जी बिल्कुल, इनसे मेरी बात हुई। इनका कहना था कल 2 बजे तक का टाइम है। वो कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी से उनकी मुलाकात कराई जाएगा। अगर उस वक्त तक जो है उनकी मुलाकात नहीं होती तो उनका कहना है कि इस जो एहतजाज यहाँ पे चल रहा है इसका दौरानिया बढ़ सकता है। उनका मुतालबा है कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके इनके जो मुतालबात हैं उन्हें मंजूर किया जाए। जी के बासियों के लिए मज़ेदार पकवान और खुश जायका खानों का मज़ा। शहरियों की बड़ी तादाद रेस्टोरेंट का रुख करने लगी। शाम के वक्त खाने के शौकीन अफराद नॉर्थ नाज़िमाबाद के रेस्टोरेंट जाने लगे। तफसीलात जानेंगे समरीन राशिद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में, जहाँ पे मदीना हसनज़ई रेस्टोरेंट है। यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शाम होते ही रश होना शुरू हो जाता है और जो लोग हैं दूर दराज इलाकों से आते हैं और यहाँ की कढ़ाई और दुम्बा बोटी और डिफरेंट यहाँ की डिशेस हैं जो कि ट्राई करते हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे एक फैमिली मौजूद है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो यहाँ पे ये कबाब वगैरह को एंजॉय कर रहे हैं। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कि कैसा आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस है? अक्सर आती हैं, कौन से इलाके से बिलोंग करती हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम लोग अक्सर आते रहते हैं। एक्चुअली ए ब्लॉक में ही हमारी रेजिडेंस है तो नियर भी है हमारे, और यहाँ का फूड बहुत आउट क्लास होता है, मतलब बेहद टेस्टी है। और आप कोई भी आइटम चूज़ कर लें, बारबेक्यू कर लें या फास्ट फूड कर लें, बिरयानी वगैरह, मतलब हर आइटम यहाँ का बहुत टेस्टी है। और यहाँ का जो अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ की सर्विस है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे आप लोग अक्सर आते रहते हैं, तो मैं देख रही हूँ कि इनके साथ आप भी मौजूद हैं। तो आप बताइएगा कि आप क्या खा रहे हैं, जायका कैसा है, लोगों को रिकमेंड करेंगे, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई? यहाँ माशाल्लाह जब भी आप लोग आइए, पब्लिक से मेरी ये गुजारिश है कि यहाँ का टिक्का ज़रूर खाइएगा, बिहारी टिक्का और सीख कबाब, धागा कबाब बहुत टेस्टी है, बहुत ही उम्दा।
जी बिल्कुल, जैसा कि अभी हमने इनसे बात की और इनका यही कहना है कि यहाँ का जो जायका है वो इंतहाई मुनफरिद है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और अक्सर यहाँ पे लोग आते रहते हैं और यहाँ की मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करते हैं। लोगों से जितनी बात की है मैंने अब तक तो यही कहना है कि सबसे ज़्यादा यहाँ का टिक्का और बिहारी कबाब और साथ साथ जो दुम्बा बोटी होती है वो अगर आपको कराची में अच्छी मिल जाए तो क्या ही बात हो। तो यहाँ पे लोग आते हैं और दूर दराज इलाकों से आके यहाँ के खानों से लुत्फानंदोज़ होते हैं। जी अब आपको बताएं, कराची में बेलगाम ट्रैफिक, सैकड़ों लोगों की जानें ले गई। तबाह सड़कों ने रवा साल 640 से ज़ायद इंसानी जिंदगियां निगल ली। ट्रैफिक हादसे में 6600 से ज़ायद अफरान जानलेवा हादसे का शिकार हुए। तफसीलात जानेंगे सलमान सलीम की इस रिपोर्ट में। घर से निकलना किसी खतरे से कम नहीं। एक जानब डाकू घाट लगा बच निकलने में कामयाब हो जाएंगे तो सड़कों पर हैवी गाड़ियों के अनाड़ी ड्राइवर की जद में आ जाते हैं। रेस्क्यू इदारों के आदाद शुमार के मुताबिक रवां साल 640 अफराद ट्रैफिक हादसे में जान से गए। शहरी कहते हैं खस्ता हाल सड़कें हादसात का सबब बन रही हैं। पहली बात तो ये कि हमारा शहर इतना बड़ा, इसमें ट्रैफिक तो होगा। ये सार्जन का काम है कि हमारे हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल करे। रोड माशाल्लाह से अच्छे बने हुए हैं, लेकिन जो है बस कहीं पर खड्डे हैं, कहीं पर कुछ है, तो उसके वजह से जो है गाड़ियाँ जो है स्लो हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल आते हैं। ये हुकूमत को चाहिए डंपर वाली या जो भी बड़ी गाड़ियाँ उनके लिए थोड़ी अलग तरीके का अलग रोड बनाया जाए या अलग इनके लिए रास्ता बनाया जाए तो बेहतर है, नहीं तो काफ़ी जाने ज़ाया हो रही है, बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो रहा है। डेटा के मुताबिक जनवरी में 94, फरवरी में 55, मार्च में 39, अप्रैल में 60, मई में 51, जून में 75, जुलाई में 40, अगस्त में 45, सितंबर में 71, अक्टूबर में 64, नवंबर में 40, जबकि दिसंबर के 3 रोज में 2 अफराद जाँ बाक हुए। आज भी गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में ट्रैफिक हादसे में खातून जान से गईं। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। बोले हैवी ट्रैफिक के खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। देना चाहता हूँ मैसेज कि जितनी भी जो जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, ये अपने हद में ये थर्ड ट्रैक के अंदर इस्तेमाल करें और ये जो हैवी ट्रैफिक है ये फोर्थ ट्रैक के अंदर नहीं आती है, इसको सेकंड ट्रैक में या थर्ड में चलना चाहिए। अब मेरे हद के अंदर हम लोग डेली के बुनियाद में चलान करते हैं, लेकिन हमारे पास अब बहुत कम हो गया है। क्यों, जब चलान होंगे तो लाजमी बात है वो उस चीज़ को बिल्कुल मुकम्मल वो ख़त्म तो नहीं होती है, लेकिन आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाती है, लेकिन काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रवां साल 1616 डंपर ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया गया, जबकि 7157 ड्राइवर्स का चालान किया जा चुका है। कैमरामैन मन्नान के साथ सलमान सलीम, सिटी 21। अब आपको बताएं, कराची में ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी। मोटरसाइकिलों के आगे नंबर प्लेट लगाने का कोई रिवाज नहीं। शहर में 80% से ज़ायद मोटरसाइकिलों के आगे नंबर प्लेट ही नहीं। क्या इससे मुतल्लिक कोई कानून भी मौजूद है और शहरी इस कानून के बारे में कितनी मालूमात रखते हैं, बता रहे हैं मुमताज़ शिगरी इस रिपोर्ट में। तो है मौजूद, लेकिन पैरवी कोई नहीं करता। कराची में ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी आम बन गई। शहर में सड़कों पर 2-3 मोटरसाइकिलों में से 80% की पिछली नंबर प्लेट तो है, लेकिन अगली नंबर प्लेट मौजूद ही नहीं। ताज्जुब की बात यह नहीं कि नंबर प्लेट नहीं, बाद शहरियों को इस रूल का मालूम ही नहीं। शहरियों का कहना है अगली नंबर प्लेट का होना किस रूल में हमें नहीं मालूम, जबकि कुछ शहरियों ने अपनी गलती को तस्लीम भी किया। ट्रैफिक एहलकार बोले कानून के मुताबिक अपनी नंबर प्लेट न लगाना जुर्म है, जिसकी हम कार्रवाई करते हैं और चालान काटते हैं। हमारे कानून के मुताबिक जो आगे के नंबर प्लेट नहीं लगाते हम उसको चालान देते हैं। जैसे कि दोनों साइड का नहीं है, लेकिन आगे का भी नहीं है, पीछे का भी नहीं है, तो उसका चालान है। इसी तरह आगे की भी नंबर प्लेट लाजमी है, उसका ना होने की सूरत में हम उसको चालान देते हैं। ये इल्म नहीं है, कानूनी मुताबिक पता नहीं है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। हम इतना बोला कि नंबर प्लेट होनी चाहिए। क्या कहें, आगे तो नहीं है, पीछे लगी है। शहर में रोजाना की बुनियाद पर हजारों मोटरसाइकिल सवारों का चालान तो कट जाता है, लेकिन अक्सर मोटरसाइकिल सवारों को कानून का कुछ इल्म नहीं, जिसके लिए आगाही जरूरी है। कैमरामैन जानशेर के साथ मुमताज़ शिगरी, सिटी 21। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक और रेलवे के माबैन वाजिबात का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। बिजली मुनक़ता होने से कराची रेलवे का निज़ाम दरम बरम हो गया। डीएस रेलवे कराची नासिर खलीली के मुताबिक बिजली मुनक़ता होने से रेलवे का ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम भी बैठ गया। कराची डिवीज़न से रेलवे को मुसाफिर ट्रेनों से 5 करोड़ से 6 करोड़ रुपए की यौमिया आमदनी होती है। बुकिंग का सिस्टम ख़राब कर दिया। जो हमारी रेगुलर पर डे हमारी 50 से 60 मिलियन की आमदन जो हमारी सिर्फ पैसेंजर से होती है, इसी तरह जो हमारी फ्रेट की है, वो तमाम निज़ाम दरहम बरहम इन्होंने कर दिया है। तो ये के इलेक्ट्रिक की सरासर जाती है। इदारों में इस तरह की तसादुम नहीं होती।
दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इलेक्ट्रिक ने कुछ दिन पहले भी हमारे इसी राइट ऑफ वे में अपनी रिनोवेशन का काम शुरू किया। जब रेलवे ने मना किया, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की, उनके मुनीर शेख साहब और जो गवर्नमेंट को डील करते हैं, और हमने उनको पूरा एकमोडेट किया। लेकिन आज जब वो काट रहे तो इनका कोई ऑफिशियल किसी भी कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा। तो ये कभी इदारों के इस तरह के जो तरीक़ाकार होते हैं, ये कभी भी इदारों का मुनासिब ना रहा। ये कौमी इदारा है पाकिस्तान रेलवे। MQM में मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वालों की शमूलियत जारी। तहरीक इंसाफ कोरंगी टाउन UC4 के ज़िम्मेदारान ने कारकुनान के हमरा MQM में शमूलियत इख्तियार कर ली। आपको अपडेट करें, MQM में मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वालों की शमूलियत जारी। तहरीक इंसाफ कोरंगी टाउन UC4 के ज़िम्मेदारान ने कारकुनान के हमरा MQM में शमूलियत इख्तियार कर ली है। आपको अपडेट करें, तहरीक इंसाफ कोरंगी टाउन UC4 के ज़िम्मेदारान ने कारकुनान के हमरा MQM में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार से, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान में मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वालों की शमूलियत का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ कोरंगी टाउन UC4 के ज़िम्मेदारान व कारकुनान ने MQM पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा अनीस कायम खानी से मुलाकात की है। UC4 के मुंतखब UC पैनल ने कारकुनान के हमरा जो है MQM पाकिस्तान में शमूलियत का जो है आज बाकायदा तौर पर ऐलान किया है। सीनियर रहनुमा अनीस अहमद कायम खानी ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को जो है खुशामदीद कहा था और उनकी जानिब से पार्टी में नई शमूलियत इख्तियार करने वालों को MQM पाकिस्तान का पैगाम कराची के हर घर तक पहुंचाने की हिदायत भी दी गई हैं। इस मौके पर इंचार्ज COC फुरकान रतैयब, शकील अहमद रुकने कौमी असम्बली, आमिर मुइन पीरजादा रुकने सूबाई असम्बली, नजम मिर्ज़ा भी मौजूद थे। जी MQM में मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वालों की शमूलियत जारी है। शुएब मुख्तार हमें अपडेट करे थे। शुएब, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 1 लाख का हिस्सा अबूर कर गई। ये साबित करता है पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है। वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गोंद बैल की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख के पॉइंट्स के इंडेक्स को क्रॉस करके दुनिया में स्टॉक मार्केट्स में अपना झंडा गाड़ चुकी है। इसी तरह दुनिया के तमाम ममालिक अब पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पे देख रहे हैं। अब ये हमारा फैसला है कि हमने इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए क्या करना है। अगर हमने इस टर्न अराउंड को कंसोलिडेट करना है तो इस मुल्क को अमन, इस्तेकाम और पॉलिसीज़ का तसलसल चाहिए। अब आपको बताएं, मुर्तज़ा वहाब का बिजनेस कम्युनिटी को ब्लैकमेलर कहना सिंध हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ने मेयर कराची को आड़े हाथों ले लिया। अदील सदीकी बोले, कराची में ज़्यादातर काम बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलकर ही हो रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि मुर्तज़ा वहाब बताएं कि कराची में इंतज़ामिया खुद क्या कर रही है। एक बंदा आके कहे कि जी ब्लैकमेलिंग हो रही है और सारी चीज़ें हो रही हैं बिज़नेस कम्युनिटी पाकिस्तान का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। पाकिस्तान की GDP के अंदर अगर हम बात करते हैं, एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? पाकिस्तान का बिजनेसमैन कर रहा है, कोई और तो नहीं कर रहा है। तो मेरा कहने का मकसद सिंपल ये बात थी कि ऐसी बातें बिजनेसमैन सेक्टर, बिजनेस इंडस्ट्री को नहीं करना चाहिए और इसको अपना मेयर साहब को नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि देखें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी तो बिजनेसमैन इन्वॉल्व है जो काम कर रहे हैं। आपके शहर के अंदर अस्पताल बड़े आगा खान हो गया, लियाकत नेशनल हो गया, या और जितने भी अस्पताल हो गए, ये प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर, बिजनेसमैन ही कर रहे हैं ना। मुल्क की मुआशी अदाद-ओ-शुमार बेहतर होने लगे। चेयरमैन FPCCI एडवाइजरी बोर्ड मियाँ साहिद हुसैन कहते हैं कि तिजारती खसारे में कमी से माली मसाइल भी कम हो जाएंगे। तरसीलात ज़र माहाना $3 अरब से ज़ायदाना और बरामदात $2 अरब 85 करोड़ होना मसाइल में कमी कर देगा। कहा कि महंगाई की शरह 5% से भी नीचे आ गई है। अब शरह सूद में भी बड़ी कमी होनी चाहिए। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। इकॉनमी बेहतर परफॉर्म कर रही है। स्टॉक मार्केट हमारी जो है वो 1 लाख से ऊपर चली गई है। इसी तरीके से महंगाई आपने खुद अभी बताया कि 4.9% पे आ गई है। मार्कअप के रेट डाल दो कि हम समझते हैं
कि 8-9% इस वक्त होने चाहिए और 15% हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भी दिसंबर में दोबारा आ रही है मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसमें उसको लाएंगे 9% या 8% पे। तो अगर ये सारी चीज़ें यानी मार्कअप का रेट अगर कम हो जाता है तो फिर हमारी इकॉनमी और बेहतर परफॉर्म करने की पोजीशन में आ जाएगी। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत कराची में 12 दिसंबर को इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर और दूसरी आलमी इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स कॉन्फ्रेंस और एक्सपो मुनक्किद की जाएगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। कराची में SECP के तहत 12 दिसंबर को इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज एक्ट और दूसरी इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो से मुतालिक प्रेस ब्रीफिंग। चेयरमैन SECP आकिफ सईद ने बताया कि रिवायती बैंकारी को इस्लामिक बैंकारी में तब्दीली का शरई अदालत का फैसला आइन का हिस्सा बन चुका है। इस ज़माने में मालियाती इदारों के मुलाजमीन को तरबियत देना बड़ा चैलेंज होगा। शरिया स्कॉलर्स का स्ट्रक्चर के हवाले से उसको अवेयरनेस क्रिएट करने का भी है। इसी तरह जो सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो जो मालियाती इदारे में लोग काम कर रहे हैं उनको भी अवेयरनेस होनी चाहिए, उनकी भी समझ होनी चाहिए, उनको भी, ताकि वो अपने क्लाइंट्स को बता सकें कि ये सिर्फ जो हमारे यहाँ पे एक कंसेप्चुअल चीज़ है कि यार चीज़ तो वही लग रही है, और उसका जो फ़र्क है एक चीज़ का जो शरिया कंप्लाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको वाज़ेह कर सके। आकिफ सईद का मजीद कहना था कि पाकिस्तान के मजहबी स्कॉलर्स को आलमी सतह पर पजीराई हासिल है। अवामी सतह पर इस्लामिक फाइनेंसिंग और बैंकारी को फ़रोग देने के लिए वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे जो मेरे ख्याल में किरदार आता है वो शरिया स्कॉलर्स का आता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में डिफरेंट जो सोच के शरिया स्कॉलर्स हैं वो ग्लोबली इस्टेब्लिश्ड नाम है उन सब का, उनको फॉलो किया जाता है इंटरनेशनली भी। हमें भी अब इस चीज़ के अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है और उनसे इस्तिफादा भी लेना है नई से नई चीज़ों के हवाले से। SECP के ओहदेदारान ने बताया कि आलमी इस्लामिक फाइनेंस के इदारों के साथ मिलकर 11 दिसंबर को ट्रेनिंग वर्कशॉप जबकि 12 दिसंबर को कॉन्फ्रेंस और एक्सपो मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें 20 मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन, 155 इदारे और 23 रेगुलेटरी मेंबर्स शिरकत करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में PSX में 50% कंपनियां शरिया कंप्लाइंस, 40% म्यूचुअल फंड्स और 11% तकाफुल इस्लामिक हैं। कि इस्लामिक फाइनेंस एंड इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स के अंदर जो है ये अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं हम, इसका असल समर जो है द इकोनॉमी को भी है कि इट विल इवेंचुअली स्टिमुलेट द इकोनॉमी। और इसके अंदर आप इसकी मिसाल आप इस तरह ले सकते हैं कि जिस तरह बरतानिया है, बरतानिया इज़ अ नॉन मुस्लिम कंट्री, लेकिन वहाँ पे इस्लामिक फाइनेंस में वो कई मुस्लिम ममालिक से उसका नंबर ऊपर आता है। इसी तरह जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसका 48% ऑलरेडी शरिया कंप्लाइंट है। वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स का 65% पोर्शन ऑलरेडी शरिया कंप्लाइंट है। और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो हैं उसमें 95% जो ट्रस्ट आए हैं अभी तक, जो रीट्स आई हैं वो शरिया कंप्लाइंट है। तकाफुल में या इंश्योरेंस मार्केट में शेयर कम है हमारा, 11% तकाफुल और बाकी कन्वेंशनल इंश्योरेंस है। तो उसी पर्सपेक्टिव से SECP बीइंग रेगुलेटर ऑफ दिस नॉन बैंक फाइनेंशियल सेक्टर, हमारा अपना एक अप्रूव्ड स्ट्रेटेजिक प्लान भी है जिसमें हमने जो फेडरल शरीयत कोर्ट की रूलिंग है उसके अंदर 2028 तक सारी हमने फाइनेंशियल सेक्टर को कन्वर्ट करना है इस्लामिक मोड में। उनका मजीद कहना था कि इस्लामिक फाइनेंस का मकसद तमाम तबकात की बहबूद है। यही वजह है कि मुख्तलिफ गैर मुस्लिम ममालिक में इस्लामिक फाइनेंस मौजूद है। तकरीब में चेयरमैन SECP, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स खालिदा हबीब, कमिश्नर SECP मुश्तबा अहमद लोधी, तर्जुमान SECP अफान हैदर, डायरेक्टर इस्लामिक फाइनेंस SECP तारिक नसीम ने शिरकत की। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, City 21।